my duties as Prime Minister. स्वीकार करते हैं कि मैं मजबूर हूँ, तो ऐसी क्या मजबूरी है? देश के सामने कोई मजबूरी नहीं। देश धर्म जो है तो सबसे पहले सभी मजबूरियों को छोड़ करके शासन जनता ने उनको अपनाना चाहिए। यदि वो मजबूर है तो उनको एकदम से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात, जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अब तक हसन अली को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। दूसरा, जो हसन अली की जांच कर रहे जो अधिकारियों को सरकार ने क्यों हटा दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने स्तर पर उसकी जांच करे? तो इस प्रकार के जो प्रश्न चिन्ह सरकार पर लगाए हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो लिखित प्रतिक्रिया आई है, उनको देखते हुए भी प्रधानमंत्री को नैतिकता तो जहां तक मैं समझता हूँ उनके अंदर रही नहीं, क्योंकि पंचलोलुप उनके सामने है कि वो देश की सब समस्याओं को छोड़ करके अभी अब मजबूरी में प्रधानमंत्री पद चला रहे हैं। तो ऐसे में उनको देश की जनता की मांग को देखते हुए अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज की जो वर्तमान स्थिति है, ऐसे में उनको इस्तीफा देकर के कोई विकल्प, कोई और पार्टी का सदस्य को प्रधानमंत्री बना दे, वो भी देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि इस समय कई भ्रष्टाचार के मामलों की जांच चल रही है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति इसी पार्टी का आएगा तो वो उस जांच को प्रभावित करेगा। का जो विकल्प देश के सामने देना चाहिए, जो हल देना चाहिए, वो है तुरंत चुनाव का। भले ही मध्यवर्ती चुनाव करने से देश की जनता पर एक भारी बोझ पड़ेगा, लेकिन देश की जनता अपने नुमाइंदे को अब अच्छी तरह से चुनेगी, क्योंकि अब लगभग हर पार्टी के नेताओं की जो सच्चाई की पोल है वो जनता के सामने आ गई है कि कौन कितने पानी में है। तो जनता अब अपना कीमती वोट सोच समझ करके जो राष्ट्र के प्रति समर्पित नेता होगा, जो भ्रष्टाचार दूर करेगा, ऐसे व्यक्ति को ही वोट दे करके अपना प्रधानमंत्री चुनना पसंद करेगी। धन्यवाद। देश के सामने चुनाव की भी बात सामने आ रही है। आप देख रहे लगातार इस ब्रेक में दो लोगों ने कहा है कि केवल प्रधानमंत्री के इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा देना चाहिए, और जब पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है तो उसका मतलब होता है कि चुनाव। तो देश में चुनाव मंजूर है, लोग पैसे और खर्चने को तैयार है, लेकिन और लूटने को तैयार नहीं है। यही कहा जा सकता है इस प्रतिक्रियाओं के आधार पर। और भी कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी भी एक एक करके प्रतिक्रिया लेंगे आपकी बात को रखने के लिए। हाँ, नमस्कार। हूँ दिलीप पटेल गुजराती बोलू छू। हाँ, बोलिए, गुजरात से बोलिए। बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जेवा होगा चाहिए। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया जाए, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए जो देश का, जो गुजरात का विकास हुआ है, ऐसा देश का विकास हो। मैं दिलीप माणिया बोल रहा हूँ गुजरात से। दिलीप भाई, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप डायरेक्ट नरेंद्र भाई को गुजरात से दिल्ली भेजा जाए? इसलिए कि जो गुजरात का विकास हुआ है वो पूरे देश का हो। क्या गुजरात में बिल्कुल करप्शन नहीं है? गुजरात में बिल्कुल करप्शन नहीं है। ये तो दिल्ली सरकार, जो मनमोहन सिंह की सरकार बैठी है ना दिल्ली में, वो गुजरात पर ऐसे ही बिल्कुल करप्शन नहीं है। धन्यवाद दिलीप भाई। गुजरात से कॉलर थे और अपने मुख्यमंत्री का नाम सजेस्ट कर सकते थे। और ये अगर ऐसा बताया जाए कि कौन मुख्यमंत्री हो सकता है तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए अच्छी वोटिंग की जा सकती है। और भी कुछ कॉलर हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। नमस्कार। हेलो, जय हिंद सर। विष्णु प्रताप सिंह बोल रहा हूँ पुणे से। बोलिए विष्णु जी। सुरेश जी, सबसे पहले मैं दूरदर्शन न्यूज का धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों को ये मौका मिलता है, और तो कोई चैनल है हम लोगों को कोई मौका ही नहीं देता। धन्यवाद। और सर, प्रधानमंत्री के राज में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इनको तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को पहल करनी चाहिए। जितने घोटाले इनके यहाँ हुए हैं, ये राजा वगैरह है, अभी तक कोई सुनवाई। 5 साल में जब कसाब का नहीं फैसला हुआ तो दूसरे का क्या होगा? ये नेता है, पैसा खिला के भी बच जाएंगे। उसके पहले लड़ेंगे। कसाब के पहले गुरु बचा हुआ है। वही तो अफजल गुरु बचा है। आज तक देश में सब भ्रष्टाचार ही तो हुए हैं। बिल्कुल। 1947 से हमारा देश आजाद हुआ, आज हमारा देश कहाँ भी पहुँचा है? बिल्कुल। कितनी तरक्की की है, सोचने की बात है ना। बिल्कुल सही कहा। तरक्की क्या करेगा? कहीं चारा घोटाला, कहीं यूरिया घोटाला, कहीं खेल घोटाला, तो कहीं टेलीफोन घोटाला। बिल्कुल। घोटालों ने तो पूरे देश को बर्बाद किया है। बिल्कुल, धन्यवाद।
अब हम देखते हैं कि इन सारे घोटालों का परिणाम क्या होता है, इन परिणाम के कारण कितना नुकसान होता है। आपके सामने ये कुछ परिणाम। नैतिक बंधन खत्म होंगे। प्रधानमंत्री अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देते हैं तो नैतिक बंधन खत्म होंगे। आगे बनाने वाले लोग भी ऐसा ही करेंगे। सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठे लोग अगर ऐसा करेंगे तो आगे आने वाले लोग भी ऐसा ही करेंगे और नैतिकता को भूल जाएंगे। नीचे के मंत्री और अधिकारी कैसे नैतिकता दिखाएं, वह तो ऊपर वाले का अनुकरण ही करेंगे। अगर उच्च पद पर बैठे लोग ही नैतिकता को भूल जाएंगे तो फिर नीचे पद वालों से नैतिकता की उम्मीद कैसे की जाए, वो तो उनका ही अनुकरण करेंगे। सत्ता नीति भ्रष्ट होगी। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर नैतिकता का एक स्तर स्थापित नहीं करेंगे तो सत्ता नीति भ्रष्ट और पद भ्रष्ट हो जाएगी और ये देश के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अच्छे लोग राजनीति से और दूर होंगे। अगर नैतिकता को राजनीति में स्थान न दिया गया तो अच्छे लोग राजनीति से और दूर होंगे और ये देश, सरकार और जनता किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। राजनीति और राजनेता से और विश्वास उठेगा। अगर इतना सब होने पर भी मनमोहन सिंह इस्तीफा नहीं देंगे तो राजनीति और राजनेता पर से बचा खुचा विश्वास भी उठ जाएगा। तो इसके साथ ही और भी कई परिणाम हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ मेजर परिणाम हमने आपके सामने रखे हैं। आप इसमें जोड़ सकते हैं कुछ मुद्दों को। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश मिश्रा है सर, धार से बोल रहा हूँ। बोलिए कमलेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त देश की ये हालत है कि देश का प्रधानमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल ये पूरा भ्रष्ट हो गया है। और इतना भ्रष्ट हो गया है कि मतलब अब लगता है कि भगवान भी मालिक नहीं है, इस देश के मालिक भ्रष्ट लोग ही हैं। और उनके हाथ में ही बागडोर है और जनता तो उनकी बंद आ गया था। क्या मतलब आप भगवान से भी नाराज हैं? हाँ, सारा ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, सब भ्रष्टाचारियों के ही हाथ में पूरा देश है और जनता कुछ कर नहीं सकती इनका। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने देश में ये होना चाहिए कि पूरा मंत्रिमंडल वगैरह सब भंग करके और जजों को जो है थोड़ा इंटरफेयर करके और नई सरकार को चुनने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। देश के लोगों में कितनी निराशा है, कितना दुख है, कैसे लोग भावना व्यक्त करते हैं, एक तरीके से टूट चुके हैं। लगता है कि कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी अच्छा होने की संभावना खत्म सी हो गई है। क्या आपके मन में भी ऐसी डर है? आपके मन में भी ये दुख है? आपके मन में भी ये डिप्रेशन है? आप अपनी बात को रखिए। जब तक हम नहीं बोलेंगे, अपनी बात को हम व्यक्त नहीं करेंगे, डिप्रेशन और बढ़ेगा, दुख और बढ़ेगा, यातनाएं और होगी। कम से कम बोलिए, मुंह खोलिए, अपनी बात को रखिए और उसके लिए बिंदास में फोन करिए। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी आपके सामने रखते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। मैं बोल रही हूँ आगरा से। हाँ बोलिए। हाँ देखिए जी, थामस की नियुक्ति की जो कमेटी थी उसमें 3 मेंबर थे, सीएम, होम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज। हाँ जी, और सुषमा स्वराज ने थामस के खिलाफ जो भी केसेस चल रहे थे उसके बारे में जानकारी भी दी थी। यदि उसके बावजूद थामस की नियुक्ति की गई तो कारण साफ है कि वो सरकार जो है वो सीबीआई को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। बिल्कुल। तो जो कि प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं उसके खिलाफ ही जाता है ये सब। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि देश भर के महिलाओं के मन में क्या माहौल हो, मतलब अभी क्या विचार होगा मनमोहन सिंह के प्रति? बहुत गलत विचार है मनमोहन सिंह या पूरी सरकार के खिलाफ। हमें तो ये लग रहा है कि मतलब इतना ज्यादा किसी भी लेवल पर उनके किसी भी मिनिस्टर, हर तरफ घोटाले, हर तरफ मतलब इतना करप्शन हो चुका है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या होगा। महंगाई अपनी जगह बढ़ रही है और तो जब सुप्रीम कोर्ट उन्हें कह रहा है उसके बावजूद भी वो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है उनकी नियुक्ति में। तब तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए ना। और वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, हर तरफ से भ्रष्टाचार है, मतलब किसी भी उस पर आप देखिए कि सरकार जो है वो नहीं नजर आती, फेल होती हुई दिख रही है। तो और इसे आगे क्या परिणाम होगा, देश कहाँ जाएगा? क्या इतनी बड़े विशाल मुल्क में एक मजबूत प्रधानमंत्री हमें मिला है? बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो इस देश को आगे बढ़ाए, बिल्कुल नैतिकता भी हो। बिल्कुल, हम बिल्कुल समझिए कि हम सारी महिलाएं अधिक जिनसे मैं मिलती हूँ सभी कहती हैं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, और हमें लगता है
बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात को रखी है, प्रातिनिधिक तौर पर महिलाओं के मानसिकता को भी व्यक्त किया है। अब हम यहाँ पर एक और कॉलर से बात कराएंगे, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं कृपाल सिंह बोल रहा हूँ जी, नागे पत्थर को आपका। कहाँ से बोल रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर झायर से बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलिए। हाँ जी, ये मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार है जो है मनमोहन जी की, ये मायावती सरकार से मतलब कांटेक्ट हो चुका है इनका। अच्छा। हाँ जी, और ये हमारे किसान आंदोलन चल रहा है भट्टा में, गांव में। हाँ। उसके प्रति इनका मतलब मायावती से फैक्ट है, और उन पर गोली चलवा दी है लोगों ने। मायावती पूरा फैक्ट हो चुका है इनका। इनको मनमोहन सिंह को इनको मतलब इस्तीफा देना चाहिए हर तरह से इनको। ये मतलब किसानों की उम्र बार है। बिल्कुल। आप क्या करते हैं जी? आप खुद क्या करते हैं? मैं किसान हूँ, मैं आपका नाजिर पत्रकार हूँ, किसान हूँ मैं। आपके मतलब 18 फरवरी को मैं आपके वहाँ था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, मैं इस बारे में आपको ये कह रहा हूँ कि मायावती सरकार को मतलब उनको मतलब रिजेक्ट करना चाहिए इनको। बिल्कुल, धन्यवाद। देश के किसानों से लेके, देश के आम आदमी से लेके, यूं कहे कि युवाओं से लेके जो कि जॉबलेस है तो जो रिटायर्ड हुए, उन तक सब में गुस्सा है। आप प्रतिक्रिया देख रहे हैं, लोग क्या क्या कह रहे हैं। तो पहले ही अगर ईमानदार होते तो पहले ही बोलते हम चुन के नहीं आए भाई, तो हम प्रधानमंत्री किस बात के लिए? तो संवैधानिक तरीके से चुना नहीं गया, कभी इलेक्शन नहीं बढ़ा, तो ये तो बिल्कुल बेईमान आदमी है। तो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं और कुर्सी पर बैठे हुए, इनको ईमानदार किस एंगल से कहा जाए? चलिए, बहुत आपने डायरेक्ट सिक्सर मार दिया एक तरीके से। शिक्षण नहीं, ये बात सच है। जो संवैधानिक तरीके से नहीं चुना, दोबारा प्रधानमंत्री, हमारे संविधान का बिल्कुल हंसी उड़ाया जा रहा है। और ये ईमानदार होते तो पहले बोलते मैं ईमानदार हूँ भाई, ऐसे चुन के नहीं आना चाहता, मैं इलेक्शन लड़ के आऊंगा। मतलब जो परंपराएं पहले प्रधानमंत्रियों ने प्रस्तावित की, उसको इन्होंने अनुकरण नहीं किया। My duties as Prime Minister